सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है पैन कार्ड रीप्रिंट। जैसे आप सर्च करोगे तो आप सभी के सामने जो nsdl.com वाली वेबसाइट आएगी, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप सभी को दे रखा है। आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हो। अगर आपको पैन कार्ड को कहीं पर भी इमरजेंसी में लगाने की ज़रूरत है, आपका कोई काम रुक रहा है, तो पैन कार्ड यहाँ से आप फ्री में ही डाउनलोड कर सकते हो। अगर 30 दिनों के अंदर आपका पैन कार्ड जारी हुआ है या फिर अगर ज़्यादा हुआ है तो करीब 7-8 रुपए का चार्जेस लगते हैं। वो पेमेंट करके आप ये पैन कार्ड ईमेल पर प्राप्त कर सकते हो। बाकी फिजिकल पैन कार्ड घर के पते पर आप 50 रुपए ये जो चार्ज है दे करके मंगा सकते हो, जो कि पोस्टमैन के माध्यम से आपके घर के पते पर आ जाएगा। तो कैसे प्रिंट करना है मैं लाइव आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो अपना जो पैन नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। आप सभी का जो आधार नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को मंथ ऑफ बर्थ के सेक्शन में आप सभी को अपनी डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो फिल करना है। ईयर आप सभी को यहाँ पर दर्ज कर देना है। जीएसटी नंबर आपके लिए है नहीं, ऑप्शनल है, इसमें फिल करने की ज़रूरत नहीं। नीचे की तरफ आना है, आई अंडरस्टैंड दैट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेरे केस में मेरे पैन कार्ड के जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुके हैं, जिसमें कि यहाँ पर पैन नंबर दिखाया गया है। इसी के साथ में हमारा मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी और हमारा जो एड्रेस पैन कार्ड पर दर्ज है वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि ये जो डिटेल्स हैं वो फेच ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर अपनी जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाई करना है, जिसके लिए आपको बताया गया है कि आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी या इन दोनों में से किसी पर भी एक ओटीपी रिसीव करके अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम मोबाइल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पैन कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी हमें रिसीव हुआ है, वो यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। हमारे सामने एक पेमेंट गेटवे का पेज आ चुका है, जहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि 50 रुपीज़ के जो चार्जेस आपको पेमेंट करना होगा। तो बिल डेस्क वाला जो ऑप्शन है इसे ही हम सेलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ आप देखोगे कि 50 रुपीज़ के जो चार्जेस हैं वो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, जिसमें कि फिजिकल आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से ये जो पैन कार्ड है मिलने वाला है। बाकी आप डिजिटल कॉपी अगर चाहते हो तो केवल उसके लिए 8 रुपये देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम फिजिकल कॉपी चाहते हैं, टर्म ऑफ सर्विसेज में आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर पे कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अब हमारे सामने पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं, जहां पर हम चाहें तो ये जो पेमेंट है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आज की डेट में तो आप यूपीआई या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ये जो पेमेंट है वो ऑनलाइन कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना, तो क्यूआर कोड यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जिसको आप दूसरे अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके ये जो पेमेंट है कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। हमें यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने एक पावती स्लिप जनरेट होकर के आ जाती है, जहां पर आप सभी का पैन कार्ड को रीप्रिंट करने के लिए जो एप्लीकेशन नंबर है वो मेंशन किया गया है। इसी के साथ में जो आपने पेमेंट किया है उसका जो ब्रेकअप है यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पर पैन कार्ड प्रिंट करने की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली दर्ज हो चुकी है। जैसे ही प्रिंट होगा आपको एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है और साथ ही में पोस्ट के माध्यम से शिप कर दिया जाता है। बाकी अगर आपको एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो यहाँ पर इस पावती स्लिप पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर मेंशन किया गया है, ये जो नंबर है इसको आप नोट करके अपने पास रख सकते हो। दोबारा से कभी भी स्टेटस अगर चेक करना है तो यहाँ पर स्टेटस चेक ब्राउजर में सर्च करना है, यहाँ पर लिंक आ जाएगा, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप में पैन सेलेक्ट करना है, देन एक्नॉलेजमेंट नंबर के सेक्शन में यहाँ पर जो नंबर आपको मिला है वो दर्ज करना है, जो कैप्चा कोड आप सभी को यहाँ पर दिखाया गया वो दर्ज करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे केस में मेरा जो पैन कार्ड है वो प्रिंट होकर के पोस्ट के माध्यम से सेंड कर दिया गया है, जो कि करीब 4 से 5 दिन लगते हैं इस प्रोसेस में। तो यहाँ पर इस तरीके से चेक कर सकते हो। ये जो ट्रैकिंग नंबर आपको दिया गया है ये इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जा करके दर्ज करके वहाँ पर अपना जो स्टेटस है आप जान सकते हो पैन कार्ड आपका कहाँ पहुँचा है। बाकी जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ लोगों की जो इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पर फेच नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को क्या करना है मैं बता देता हूँ। तो इंडिया के अंदर
3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि पैन कार्ड को बनाते हैं, जो कि एनएसडीएल हो गया, यूटीआई हो गया, इसी के साथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद अपने पोर्टल से पैन कार्ड को बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब ऐसे में आपने जिस भी पोर्टल के ज़रिए पैन कार्ड को बनाया है या फिर रिसेंट आपने जिस भी पोर्टल के ज़रिए करेक्शन किया हुआ है, तो आपका जो डेटा है उसी पोर्टल पर अवेलेबल होता है। तो अगर आपकी जो डिटेल है एनएसडीएल के पोर्टल पे शो नहीं होती हैं, तो हो सकता है आपका जो पैन कार्ड है यूटीआई की वेबसाइट से बनाया गया हो। अगर आपके पास में कोई भी पुरानी फिजिकल कॉपी रखी हुई है, तो आप उस पर देखोगे तो बैक साइड में यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है जहाँ से भी बनाया गया होगा उस पर मेंशन रहता है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और यहाँ पर इन वेबसाइट का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर जा करके अपना पैन कार्ड प्रिंट करके घर के पते पर मंगा सकते हो।